सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन एंड ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीवीटी लीट 2025 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से शुरू होने वाला है, कैसे काउंसलिंग करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पहले पता होगा कि जब आपका सीवीटी का रिज़ल्ट आता है तो उसके बेसिस पे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप सभी काउंसलिंग कर सकते हैं। तीनों अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं। जैसा कि पहले यूनिवर्सिटी का नाम है AKTU, जिसके अंतर्गत लगभग 1700 इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं। 10-12 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनके लिए आप काउंसलिंग करने वाले हो। MMUT एक खुद यूनिवर्सिटी है, ये एक ही कॉलेज है, इसी के अंदर आप सभी काउंसलिंग करोगे। और फिर HBTU भी इसी तरह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, देखिए HBTU, MMUT, AKTU, अगर HBTU 10 है तो MMUT 6 है तो AKTU 2 है। तो इतना बड़ा अंतर है HBTU में और AKTU में और MMUT में। तो आप लोग कहोगे कि सर हमें MMUT की तरफ तो डेफिनेटली जाना चाहिए क्योंकि आपने बहुत बड़ी रेटिंग दी है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा है, क्योंकि MMUT की जो फ़ीस है वो 1,35,000 रुपये है और आपके 40,000 रुपये हॉस्टल का है। तो ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है। और स्कॉलरशिप जो आती है वो लगभग 50,000 आती है। तो मान के चलिए कि आपको हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे हर अपने ऊपर। तो आप सभी के पास अगर इतना पैसा है तो आप डेफिनेटली MMUT के पास जा सकते हैं, क्योंकि इसका प्लेसमेंट जो है वो गुड प्लेसमेंट है। ठीक है, प्लेसमेंट जो कह सकते हैं कि आपका एक गुड प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। तो MMUT की तरफ आप लोग जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बीटेक सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री के लिए ये शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगर हम बात करें स्टेट्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो आज की ही डेट में शुरू हो चुका है और इसका लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। अगर आप सभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा करके इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें। अब लास्ट डेट कब है तो 23 जुलाई को है। तो आपके पास काफ़ी बड़ा वक्त है कि आप सभी आराम से रजिस्ट्रेशन करें बिना किसी गलती के। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, ठीक है, चॉइस फिलिंग देखिए ध्यान से सुनिएगा, रजिस्ट्रेशन के साथ चॉइस लॉकिंग एंड फिलिंग दोनों स्टार्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी कि जो आप सभी का चॉइस फिलिंग है और लॉकिंग है वो 11 जुलाई के बाद से कभी भी एक्टिव कर सकते हैं वो लोग, और 24 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है, तो यानी 11 से 24 के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा, आपका चॉइस फिलिंग भी होगा और लॉकिंग भी होगा। ठीक है, ये तीनों काम आपको करना है और इसी के बीच में आप सभी को अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके रजिस्ट्रेशन करना है। काउंसलिंग फ़ीस पेमेंट जो है वो 2500 रुपये होता है, आप सभी देख लीजिएगा ऑफिशियली। अलॉटमेंट जो पहला आएगा वो आप सभी का 25 जुलाई को आ जाएगा। ठीक है, सुबह 10 बजे के आसपास। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फ्रीज और फ्लॉट करना होता है, जो कि 25 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक चलेगा। और अगर आप सभी यहाँ पर देखेंगे तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आब्लिक कन्फर्मेशन फ़ीस जो है वो 8,000 ओनली है। कितना है? 8,000 ओनली, मतलब 8,000 रुपये। लेकिन अगर AKTU की बात करें तो कितना है मेरे प्यारे बच्चों? AKTU का है 20,000 रुपये। ठीक है, हो सकता है कि ज़्यादा तो नहीं लिख दिया 20,000 में, लेकिन AKTU का 20,000 है, जो कि 8 जुलाई तक आपको करना होता है। उसके बाद आप सभी क्या करोगे? सीट मैट्रिक्स 29 तारीख को देख पाओगे, लॉन्च कर देंगे कि आप लोगों का जो सीट मैट्रिक्स है वो कौन कौन सी जगह पे सीटें खाली हैं और कौन कौन सी भरी गई हैं। फिर आपका सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट होगा, वो होगा 30 जुलाई को। देखिए चॉइस फिलिंग आपको एक बार कर देनी होती है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें AKTU में अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद आपको 30 जुलाई को फिर दूसरा अलॉटमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिर वही प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद तीसरा अलॉटमेंट जो है 3 अगस्त को होगा, फिर वही प्रोसेस। और फिर आप सभी को जब आपका एडमिशन फ़ीस है वो आप सभी कहाँ पे पहुँचना है? 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त, जिनका भी MMUT में एडमिशन होने वाला है वो ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे मतलब कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे बैलेंस एकेडमिक फ़ीस ऑनलाइन। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपको जो इनका एकेडमिक फ़ीस है ऑनलाइन ही जमा कर देना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो तो आप नहीं कंसिडर किए जाओगे। और 8 अगस्त के बाद आप सभी को क्या करना है? रिपोर्टिंग करना है वहाँ पे फिजिकली। ठीक है, और वो भी अभी कंफर्म नहीं है। तो ये आप सभी के लिए है। दूसरा, आप सभी की इसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग होता है।
इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है मेरे बच्चों? वो होता है ब्रांच अपग्रेड। जैसे कि आपको कोई कॉलेज मिला है, आपको ईसीई मिला है, तो उसको अपग्रेड करके आप सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ये सब क्लासेज वगैरह के बारे में, जो कि लेटरल एंट्री वालों के लिए कुछ नहीं होता है, वो सब फर्स्ट ईयर नए एडमिशन के लिए होता है। और फिर स्पॉट काउंसलिंग के बारे में इनको बताया जाएगा। ये फिजिकल मोड में होता है। AKDU का ऑनलाइन होता है स्पॉट काउंसलिंग, लेकिन इनका फिजिकल मोड यानी आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। तो ये है आपका पूरा ट्रिपल इम्यूनिटी का पूरा डेटा। मुझे आशा है कि समझ में आया होगा और आप जा कर के वेबसाइट से अपनी tripleimmunity.ac.in से क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।